दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सरफराज खान। आज जिस तरह से बीती रात में हमने आपको एक खबर दी थी कि एक गाड़ी जो है वो मुगल शाहरा के मकाम पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 3 लोगों की जो है वो जान चली गई है। और बताया ये जा रहा है कि इसमें रणवीर सिंह जो कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस हैं, वो जो है वो श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहे थे और अचानक जो है वो रास्ते में गाड़ी का जो है वो हादसे का शिकार बनती है और उसमें एक ही कुंबे के 3 लोग जो हैं वो लुकमाए अजल बन जाते हैं। और मेरे साथ जो हैं अभी नरेंद्र सिंह, प्रधान डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ से हैं। मज़ीद बातचीत हो जो है हम उनसे करेंगे कि आखिर हर बार जो है वो मुगल शाहरा के ऊपर इस तरह के हादसात होते हैं, इस तरह के जो मामलात होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें हम रेस्क्यू टीम की, SDRF की, वो उसको भी जो है वो पुंछ से या सुरनकोट से यहाँ आते हुए काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन ब्लॉक बफलियाज के अंदर भी जो है वो इस तरह की एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है वो ट्रामा हॉस्पिटल के लिए बहुत बार गुहार लगाई गई है, लेकिन इनकी बात को सुनी होकर भी अनसुनी किया गया है। प्रधान जी के पास चलते हैं, उनसे जो है इन सारे मामलात के बारे में जानकारी लेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों की दुख में जो है वो आपने पुंछ से यहाँ तक जो है आप आए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, जो हमारी आवाम है यहाँ की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या यहाँ पे उस फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है ताकि इस तरह से हादसा से बचा जा सके? मैं सब तो पहला तो इत्थे दे जो लोकल लोकी ने जिन्हों ने वध चढ़ के इत्थे बहुत वड्डा काम किया और मौके ते पुज के जिस तरह भी हो सकता सी उन्हां दी मदद करने की कोशिश की और ये इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सी वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। ये सब तो पहली मैं धन्नवाद जिहड़ा है वो लोकल लोगों का करदा हाँ। इत्थे दे सरपंच ने या होर नौजवान बच्चे जिन्होंने बड़े वध चढ़ के दौड़ के उत्थे पुजे ने और उन्होंने बहुत वड्डी सहायता की। दूजी गल मैं कहांगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो DC साहब ने इत्थे साडे उन्होंने और SSP साहब ने फौरी तौर पर साडे नाल कंटैक्ट किया और सानू कहा कि भाई इस किस्म के हादसा जिहड़ा आ वो आया है और तुसी भी कोशिश करो कि फौरी तौर पर उत्थे पुजन का यतन करो। असी तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे पुंछ तो चले हाँ और इत्थे आके पुजे। रात नू इत्थे दे जो SDRF है और इत्थे दे जो मेजर ने RR दे हरदीप सिंह जी और इत्थे दे जो चौकी अफीसर ने मैं कहांगा रजत जी अते उन्हां दे नाल SDPO साहब, बाकी जो भी सारा डिपार्टमेंट जिहड़े ने उन्होंने कोई शक वाली गल नहीं कि बड़ी कोशिश की और रात भी उत्थे पुजन दी और एक डैड बॉडी जिहड़ी सी वो रात नूं उन्होंने कढ़ लई सी, पर बाकी 2 जो डैड बॉडी सन वो उत्थे पहुँचे जरूर ने पर उन्होंने उत्थे लिया के इत्थे रोड ते लियाना वो मुश्किल काम सी। अंधेरा भी हो चुकिया सी ते असी सवेरे जिसले पुजे उसले फिर SDRF अते आर्मी जो RR है और दीप सिंह मेजर जो है उसके जो एक स्टीवर्डशिप दे RR दे जो जवान सन और SDRF दे जवान अते लोकल जो लोग ने पुलिस का जो अमला सी SSP साहब DC साहब सारे इत्थे पुजे ने और वो डैड बॉडीज इत्थे लैके आए ने और इहदे विच बहुत वड्डा नुकसान होया क्योंकि रणबीर सिंह जी एक KS ऑफिसर ने जो कि इसलिए डायरैक्टर की पोस्ट उपर काम कर रहे सन, अपनी फैमिली के नाल वो आ रहे सन और इस जो एक्सीडेंट होया लगभग मेरे ख्याल चंडीगढ़ के कोल काली किधरे होया उपर मोड़ विच और उहदे विच रणबीर सिंह जी आप उन्हां दी धर्म सुपत्नी उन्हां दा बेटा ये तो मौके ते इन्हां दी डैथ हो गई और एक बच्ची इन्हां दी जिहड़ी छोटी बच्ची लगभग 9वीं 8वीं 9वीं पढ़ती सी, वो बच्ची दी जो एक बाजू फ्रैक्चर हो गई और लत्त फ्रैक्चर हुई और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर इत्थे दे SDM साहब जो मैं भुल गया हाँ कि SDM साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने उसनों फौरी तौर पर जो है जो उत्थे रजौरी पहुँचाने की कोशिश की है और वो ज़ेरे इलाज इस वेले रजौरी है। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। जिथे तक इत्थे दे लोग जिहड़े ने इत्थे दे सरपंच उन्होंने मिले ने उन्होंने ये डिमांड जरूर की है कि भाई इत्थे एक SDRF की एक परमानेंट टीम होनी चाहिए है। इत्थे कुछ साडे इस किस्म के इक्विपमेंट जिहड़े ने वो इत्थे दिते जाने चाहिए ने ताकि फौरी तौर पर जो मदद हो सके असी कर सकीए। इहदे नाल एक कित्थे कोई ऐसा एक ट्रामा सेंटर ਜਾਂ इमीडिएट कोई ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए है कि इस किस्म का अगर हादसा हो जाता है तो उन्होंने फौरी तौर पर जो भी जो फैसिलिटीज़ ने
ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੈਸਟ, ਬੜੇ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ SDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੀਰ ਪੰਚਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ PHC ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ जो है वो ਲਈ, और दूर तक ये मैसेज जरा जरूर दिता होगा। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि यहाँ के मकामी लोग हों या SDRF हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या आर्मी के जवान हो, उन्होंने जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो इस रिस्क्यू करने में जो है वो बराबर का हिस्सा लिया। अब आपको बताते चलें कि रात को जो है वो एक बॉडी को रिकवर कर दिया गया था, लेकिन 2 बॉडीज़ को जो है वो सुबह रिकवर किया गया है। अब जो है वो PHC चंडीगढ़ में सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद उन बॉडीज़ को जो है वो उनके लोहाकीन के हवाले किया जाएगा। जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल का होना या SDRF टीम का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुगल शाहरा के ऊपर इस तरह के हादसात अक्सर होते रहते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के कारण जो है वो लुकमाए अजल बन जाते हैं। दैनिक और जिस तरह से हम आपको बताते चले कि PHC चंडीगढ़ में जो है वो रोड जो है वो यहाँ से 500-600 मीटर जो है वो दूरी पर है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो है वो रोड की फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके बारे में भी जो है वो मकामी लोगों ने या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो काफ़ी बार हमने गुहार लगाई है कि PHC के अंदर जो है वो रोड का आना बहुत ज़रूरी है। या यहाँ पे 108 एम्बुलेंस जिसके ऊपर जो है वो वेंटिलेटर की बात करें या ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, उसका जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मकामी लोग भी जो हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या इस तरह के हादसात में इनको जो है वो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाम बताइए और बताइए आप अपने इलाके के बारे में कि किस तरह से आपको जो है ये सारी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है ऐसे इंसिडेंट में। सर मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद रजत सर ने हमें कॉल की, तो हम मौके पर पहुँचे। 2 दिन पहले भी वो इंसिडेंट हुआ, इंडियन आर्मी के जवान जो हमारे शहीद हो गए। तो इंसिडेंट होने के बाद सबसे बड़ी हमें दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्बुलेंस है हमारे पास। मान लो कि अगर 10 डेड बॉडी या कुछ, जब तक वो जाम लगता है आजकल, सुरुकोट से एम्बुलेंस हमें 5 थी प्रोवाइड होती, तब तक शायद कोई अपनी जान गंवा बैठे। नंबर 1 सबसे पहले। दूसरी SDRF की टीम हमें हर हाल में यहाँ पे चाहिए, इसलिए चाहिए कि वो जब तक पुंछ से यहाँ पहुँचती तब तक देर हो जाती है। तो जब ये हादसा हुआ तो पूरी आवाम वहाँ पे पहुँची, JKP की पुलिस टीम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिविल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सब पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने एक
इंजर्ड थी, जो बच्ची थी उसको निकाला। सबसे पहले उसको सुरनकोट में पहुंचाया, मगर उसको सुरनकोट पहुंचने में कितनी देर हुई, कितनी दिक्कत लगी, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। उसके बाद नीचे एक डेड बॉडी थी जो उसको निकाला गया। उसको निकालने के बाद रात के 2:30 बजे तक रजे सर एसओजी की टीम थी वो मौजूद थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के बंदे और सिविलियन भी बिल्कुल साथ में थे। तब तक 2:30-3 बजे के बाद उनकी फैमिली भी पहुंच गई और सुबह हमने 2 डेड बॉडियों को जब रिकवर किया वहाँ पे आरपीएससी में यहाँ पे कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी हमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे रोड होना ज़रूरी है और एम्बुलेंस कम से कम यहाँ पे 2 या 3 होना ज़रूरी है। एक ड्राइवर एक एम्बुलेंस है, वो अगर एक को शिफ्ट करता है, जब तक नीचे से आती तब तक हम क्या करेंगे। वो ये हम डीसी साहब से ये चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम और एम्बुलेंस को दिया जाए। और नेटवर्क की सबसे बड़ा इशू है कि हमें जब यहाँ पे काला ही निकल गए हम, उसके बाद हम किसी को कॉल ही नहीं कर सके। वहाँ के लोकल लोग ही पहुँचे जो, और आवाज़ पहुँची गाड़ियों वालों ने नीचे जाके बोला, तब बाकी नेटवर्क का कोई साधन वहाँ पे नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। और यहाँ रोकना चाहूँगा आपको, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मुगल शाहरा के ऊपर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि नेटवर्क इशू का जो है वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि जब भी ऐसे हादसात होते हैं तो नेटवर्क जो है मुनक़ता होने के कारण जो है वो खबर ना पहुंचने के कारण ये जानें जो है वो चली जाती हैं। इनसे मैं जो है वो एक और सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे 2 दिन पहले जो है वो इन्होंने 2 हमारे सैनिक को रेस्क्यू किया है, इनका वो बहुत बड़ा योगदान रहा, इन मकामी लोगों का बड़ा जो है वो उसमें योगदान रहा है। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग नहीं करेंगे कि जिस तरह से आपने 2 सैनिकों का जो है वो रेस्क्यू किया, रात के इंसिडेंट का आपने रेस्क्यू किया है, आपको वो ट्रेनिंग नहीं दी जाए? हमने उस दिन भी कहा था आपके न्यूज़ में कि यहाँ पे अगर एसडीएफ की टीम के पास आपके पास कमी है तो लोकल लड़कों को टीम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लोकल लड़के यहाँ पे रेस्क्यू में उस टाइम मौके पे पहुँचे। और यहाँ पे भी आज 90% जो सिविलियन ही मौके पे पहुँचे थे, 90%। वहाँ पे जेकेपी के पुलिस के आदमी रजत सर खुद नीचे थे, ट्रैफिक वाले थे। मगर जब तक सहायता थी एसओजी की टीम पहुंची, एसओजी की टीम पहुंची, फिर वो गए, फिर सुबह निकाला। यानी कि कितनी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है और फैसिलिटीज़ भी नहीं है। लोकल लोगों के पास यहाँ पे बेल्ट वगैरह सब मटेरियल यहाँ पे होना चाहिए, जिस वजह से वो लोकल लोग वहाँ पे पहुँच सकें, नीचे जा सकें। वो फैसिलिटीज़ हमारे पास अगर आपके पास नहीं है, स्टाफ कम है, तो लोगों को भर्ती किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, यहाँ पे रखें। हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास मटेरियल होना चाहिए जिसको हम यूज़ करके अपनी जान की सहायता तो करके नीचे पहुँचें। रात को चौकी से जो बैराम गले वो स्लिप हो गए थे, अगर मैं उनको पीछे से न पकड़ा, नीचे जब डेड बॉडी को हम उठा रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो इसलिए हमारे पास वो बेल्ट होने चाहिए, रस्से होने चाहिए, वो ये टीमें, ये हर चीज़ स्ट्रक्चर होने चाहिए। मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद मैं कहता हूँ जेकेपी पुलिस के पास भी स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हॉस्पिटल वाले पहुँचते उससे पहले जेकेपी पहुँची होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधान जी से आपने पहले भी बात सुनी है, लेकिन मैं अब इनसे जो है वो एक ख़ास सवाल करना चाह रहा हूं। जिस तरह से मकामी लोगों ने कहा कि मुगल शाहरा के ऊपर ट्रामा हॉस्पिटल की कमी है, रोड्स की जो है वो पीएचसी के अंदर रोड्स की कमी है, नेटवर्क इशू है। आज जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। पूरा जितना भी हम बात करें, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, पुलिस जितना भी हमारे महकमे हैं वो यहाँ पे हैं, और प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी से ये हम दरियाफ़त करना चाहेंगे क्या वो भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर मुद्दा उठाएंगे, बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो मुगल शाहरा के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं, मैं जिवें पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਚਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਪੈਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਲੈਕ ਟੌਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਰੋਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਰੈਡੀ ਔਰ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਰਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। मैं कहूँगा कि कुछ नहीं मांग रहे सेंटर गौरमेंट तो या किसी गौरमेंट तो भी कुछ नहीं मांग रहे, केवल इन्नी गल कह रहे हैं कि भाई सानू इस किस्म की एक ट्रेनिंग दी जाए और इक्विपमेंट दिते जावन ताकि जिस वेले कोई फोर्स ना भी पहुँच सके असी लोग इत्थे लोकल होवां, असी ट्रेंड होवां। असी अज भी इत्थे पहुँचते हाँ बगैर इक्विपमेंट तो उत्थों पुजदे हाँ, पर साडे कोल इक्विपमेंट होवेगा असी होर अच्छे ढंग दे नाल लोकां दी सेवा कर सकांगे। मैं मुबारक दिंदा कि बड़ी अच्छी इन्हां दी सोच है और सेवा भावना दी इन्हां दी। जिथे तक नैटवर्क की गल है कि बहुत वड्डी गल है
ਕਿ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਡ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ बड़े काम करने वाले लोग ने, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर ने और मैनू पूरा यकीन है कि फौरी तौर पर ये जो डिमांड की गई SDRF की एक यूनिट जी है या एक टोली जी है इत्थे इंस्टॉल की जाए, ट्रामा सेंटर की गल की जाई गई है और जो नैटवर्क की गल की गई, सानू पूरा यकीन है कि ये बड़े अच्छे ढंग के नाल और फौरी तौर पर होगा। मैं इस मीडिया के थ्रू LG साहब नू ये रिक्वेस्ट करांगा कि इमीजिएटली इस चीज़ नू जो है टेकअप करन और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इस इलाके दे विच जरूर कीतियां जावन। और इन्हां लोकां दी मैं फिर एक बार बहुत तारीफ करता हाँ। इत्थे दे सरपंच भी साडे नाल भैन जी नाल आए हुए ने, उन्होंने भी सारिਆਂ ने सवेरे तो लैके खड़े ने इस वेले और मैं कह रहा कि रात तो लैके वो इत्थे लगे ने। असी बेशक सवेरे 4 वजे इत्थे पुजे हाँ पर साडे तो पहला ये लोग जिहड़े सन इत्थे पुजे हुए सन और जो इन्हां दे पास खिदमत कर सकते सन बड़े प्यार दे नाल इन्हां लोकां ने प्यार दे नाल उन्हां दी सेवा की है। असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सल्यूट करता हूं मैं इन नौजवानों को जिन्होंने कहा कि हम बिना पैसे के, बिना सैलरी के जो है वो ये काम अंजाम देंगे, लेकिन हमें ट्रेनिंग दी जाए, वो मटेरियल दी जाए जो इस काम में यूज़ किया जाता है। स्टेट समाचार के लिए सरफराज खान।